चंदनपुर एक गांव था जहां पर एक रामू नाम का लड़का था। वो बहुत ईमानदार और सुशील था। एक रात की बात है, रामू उसी पुराना हवेली के रास्ते गलती से चला जाता है। तभी उसके साथ अजीबो घटना घटती है। वो हवेली पूरी तरह से पुराना और खंडर हो चुका था। तभी वहां से किसी औरत का पायल का आवाज और रोने का आवाज रामू को सुनाई देता है। तभी रामू वहां पर रुक जाता है। अरे यह तो आवाज हवेली से आ रही है। यह हवेली 84 साल से बंद पड़ा हुआ था। दादाजी बता रहे हैं इस हवेली में कोई नहीं रहता है। फिर यह आवाज किसका है? कहीं भूत का तो नहीं है? अरे बाप रे, भागो। तभी रामू वहां से भाग जाता है। वो पूरा तरह से डर चुका था। रामू अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, आप तो बता रहे थे उस हवेली में कोई भी नहीं रहता है, तो उस हवेली में किसका आवाज आ रहा था दादाजी? बेटा, कौन सा हवेली का बात कर रहा है तू? वही हवेली दादाजी जो 84 साल से बंद पड़ा हुआ है। जो आप बताते हैं वो भूतिया हवेली है, वहाँ पे कभी मत जाना। तभी रामू का दादाजी पूरी तरह से डर जाता है। अरे बेटा, तू उस हवेली के रास्ते क्यों गए थे? तुम्हें अंदाजा भी है वहां पे कौन रहता है? तुम तो बेटा भाग्यशाली हो जो तुम वहां से लौट आया। ऐसा क्या बात है दादाजी जो आप ऐसा बात बोल रहे हो हमें? कुछ भी नहीं बेटा, चलो सो जाते हैं। रात का 9 बज चुका है। कल तुम्हें स्कूल भी जाना है, ठीक है बेटा? नहीं दादाजी, मुझे बताओ उस हवेली के बारे में। मुझे हवेली के बारे में जानना है दादाजी, प्लीज। रामू पूरा तरह से जिद कर रहा था उस हवेली के बारे में जानने के लिए। जो कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस कहानी को सुनकर तुम डरना मत। तकरीबन 84 साल पहले की बात है। चंदनपुर एक गांव नहीं था, वो एक भयानक गांव था। चंदनपुर का राजा आशुतोष कुमार थे। वो अपनी बेटी सुमित्रा से बहुत प्यार करते थे। राजा का सपना था कि वो अपनी बेटी का शादी किसी राजकुमार से करे। सुनो गांव वाले, मेरी बेटी का शादी आज से 50 दिन बाद होने वाला है। मेरी बेटी का शादी में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी को यह बात कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि वह अभी बच्ची जैसा है। एक दिन का बात है। उस गांव में एक राहुल नाम का लड़का आता है अपने नानी के घर घूमने। उसे इस गांव के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो सोचता है, ये गांव तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर तो सुंदर सुंदर लड़की होती होगी। एक मिल जाता तो शादी करके ही चले जाएंगे। तभी राजा आशुतोष का बेटी सुमित्रा अपने सहेली के साथ गांव घूमने जाती है। तभी रास्ते में राहुल से मुलाकात होता है। जी, ये गांव जितना सुंदर है उतना सुंदर आप भी लग रहे हो। आपका नाम क्या है? राजकुमारी सुमित्रा को यह बात सुनकर उसे प्यार हो जाता है। वो शर्मा जाती है। मेरा नाम सुमित्रा है। आप पहली बार इस गांव में आए हो क्या? जी, मैं आज ही अपनी नानी के घर आए हैं, पहली बार। ठीक है जी, मैं आपसे शाम को इसी जगह मिलती हूँ। उसी दिन से राजकुमारी और राहुल एक दूसरे से कभी शाम को तो कभी रात को मिलते हैं। उनका प्यार बहुत ज्यादा गहरा हो चुका था। तभी एक दिन का बात है, राजा को शक होने लगा अपने बेटी पर। सुनो संतरी, मेरी बेटी को पीछा करो। वह कहाँ जाती है और किससे मिलती है? पूरा बात बताओ मुझे। जी हुकुम, जैसा आपका आदेश। तभी संतरी पीछा करने लगता है। जब वो देखता है कि राजकुमारी किसी गरीब आदमी से मिलती है, तभी उसका होश उड़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर तो ऐसा बात है, मैं अभी जाकर राजा को बताते हैं। तभी संतरी दरबार में जाकर
राजा को सब कुछ बता देता है जो वो देखा था। राजा इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं। तभी वहां पर राजा आशुतोष का बेटी सुमित्रा वहां पर आती है। सुमित्रा, तुम आ गई। कहाँ गई हुई थी? तुम्हारे बारे में मुझे सब मालूम चल गया। तुम एक गरीब से शादी करना चाहती हो। जी पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। उससे शादी नहीं हो पाएगा तो मैं मर जाऊंगी पापा। ठीक है, इसके बारे में मैं तुमसे कल बात करता हूँ। ठीक है बेटी, तुम जाओ। तभी राजा सोच में पड़ जाते हैं। मैं इस राजमहल को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। इस गरीब को कल सुबह बुलाकर मार देंगे। संतरी, तुम उसको कल सुबह बुलाकर लाना। राजा छल कपट से राहुल को बुलाता है अपने दरबार में। अच्छा बेटा, तुम ही वह लड़का हो जो मेरी बेटी सुमित्रा तुमसे प्यार करती है। मेरे जिंदा होते हुए यह कभी नहीं होने दूंगा। राजा आशुतोष ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़का को बोलने का मौका भी नहीं दिया और उसे मार डालता है। तभी राजकुमारी सुमित्रा वहां पर आ जाती है। वो खौफनाक नजारा देखकर उसे सहन नहीं होता। और वो वहां से छत पर चली जाती है। तभी राजकुमार, मैं जब राहुल का पत्नी नहीं हो सकी तो किसी और का भी पत्नी नहीं होगी मैं। पापा, मुझे माफ कर देना, आपका बेटी आपको छोड़कर जा रही है। मारी ने छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। अंदर दरबार में राजा आशुतोष को जोरदार आवाज मिलता है। तभी राजा आते हैं। वो नजारा देखकर उनके होश उड़ जाता है। शादी मेरी बेटी सुमित्रा छोड़कर नहीं जा सकती। यह मैं क्या कर डाला? उठ जाओ बेटी, तुम नहीं मर सकती हो हमें छोड़कर। तभी से बेटा ऊष हवेली में भूत रहती है। यह कहानी से सीख मिलती है, किसी का प्यार अलग नहीं करना चाहिए।